सोचो तुम एक क्लासरूम में हो और अचानक तुम्हें याद आए तुम्हारा पहला प्यार, उसका बूढ़ा चेहरा, और फिर तुम सोचने लगो क्या ब्यूटी का कोई मतलब भी है। तो ये पोइम उसी के बेस्ड है। इसने ये पोइम तब लिखी थी जब वो एक स्कूल विजिट पे गए थे और उन्होंने वहाँ के एक्सपीरियंसेस और अपने थॉट्स को इस पोइम में एक्सप्रेस किया। पोएट एक स्कूल विजिट कर रहे होते हैं। बच्चों के बीच खड़े होकर वो सोचने लगते हैं कि ये बच्चे किस तरह उन्हें देख रहे होंगे। एक बुढ़े पॉलिटिशियन के रूप में उनका मन फ्लैशबैक में चला जाता है। ये स्टैंजा एक रियल सिचुएशन से शुरू होता है, लेकिन जीस्ट का मन इंस्टेंटली डीप और फिलोसॉफिकल थॉट्स की तरफ चला जाता है। जीट सोचते हैं अपनी बिलव्ड मॉडगॉन के बारे में जब वो छोटी सी लड़की थी। पोइट इमेजिन करते हैं कि क्या मॉड भी कभी ऐसे स्कूल में थी, इनोसेंट सी बच्ची की तरह। क्या उसकी लाइफ भी एक टाइम पे इतनी ही सिंपल थी। पोइट बचपन और अडल्टहुड के बीच में कॉन्ट्रास्ट पे सोच रहे हैं कि कैसे एक छोटी इनोसेंट लड़की फ्यूचर में उनकी कॉम्प्लेक्स म्यूज बन गई। जीट्स कहते हैं कि अब मॉडगॉन ओल्ड हो चुकी है, उनका चेहरा, ब्यूटी सब चेंज हो चुका है। पोइट लाइफ के फिजिकल डिके को एक्सेप्ट करते हैं। सब कुछ एक दिन बूढ़ा हो जाता है, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिस स्टैंडर्ड टाइम की पावर और एजिंग के ट्रुथ को दिखाता है। पोइट सोक्रेट और प्लेटो जैसे फिलोसफर्स का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज भी कभी कभी हमारे बॉडी को निगलेक्ट करता है, सिर्फ माइंड पे फोकस करता है। लेकिन क्या रियल नॉलेज वही है जो बॉडी और सोल दोनों को टच करे। स्टैंजा माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस की इम्पोर्टेंस दिखाता है। जीट्स मदरहुड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसके मन में सपने होते हैं, लेकिन वो फ्यूचर नहीं जानती। क्या एक मदर अपने बच्चे के पेन और फेलियर का सोच पाती है। लाइफ अनप्रडिक्टेबल है और सब मदर्स अपने बच्चों के लिए ड्रीम्स देखती हैं, चाहे फ्यूचर अनसर्टेन हो। पोइट फिर फिलोसफीज पे आते हैं। वो कहते हैं कि फिलोसफर्स हमसे कहते हैं बॉडी, सोल और माइंड अलग है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये पार्ट सेपरेट है या सब एक ही रियलिटी का हिस्सा है? तो क्वेश्चन करने पे हमें एक क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। हम हैं क्या? हम कौन हैं? बॉडी, माइंड, सोल, हम क्या हैं? तो जीट्स ग्रीक स्टैचू और डांस का एग्जाम्पल देते हैं कि एक डांसर और उसका डांस अलग नहीं होते, वैसे ही सोल और बॉडी भी अलग नहीं होते। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस? पोइट कहते हैं कि लाइफ को पीसेस में नहीं, एक कंप्लीट फ्लो के रूप में देखना चाहिए। रियल विजडम तब आती है जब हम लाइफ को एक यूनिफाइड होल के रूप में समझते हैं। तो चलिए हम इस पॉइंट को फुल स्टैंजा वाइज समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा फर्स्ट, आई वॉक थ्रू द लॉन्ग क्लासरूम क्वेश्चनिंग ए काइंड और नन इज वाइट हु रिप्लाइज। पोइट एक स्कूल के क्लासरूम में वॉक कर रहे हैं। टीचर उनसे पोलाइटली बात कर रही है और पोइट बच्चों को देखते हैं जो नियत यूनिफॉर्म में पढ़ाई में बिजी हैं। जीट्स फील करते हैं कि अब वो एक बुजुर्ग पॉलिटिशियन है जो जंग माइंड के बीच थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। तो ये स्टैंजा एक रियल मोमेंट पे स्टार्ट होता है, लेकिन उस मोमेंट से जीट्स का मन फिलोसफी और अपने पास्ट की तरफ चला जाता है। स्टैंजा सेकेंड, ए ड्रीम ऑफ फेलिडन बॉडी बैंड above skinning thighs, a tale that she told। जीट्स को याद आता है कि मॉड गॉन। वो इमेजिन करता है कि क्या मॉड भी कभी स्कूल गर्ल थी, क्या उसकी ज़िंदगी भी कभी इतनी सिंपल और इनोसेंट थी जैसे इन स्कूल गर्ल चिल्ड्रंस की। पोइट उसके पास्ट और प्रेजेंट के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। पोइट रिफ्लेक्ट करते हैं कि हर ग्रेट और ग्रेसफुल वुमेन भी कभी एक छोटी नॉर्मल बच्ची होती है। स्टैंजा थर्ड, and though is but a slave of love and but if the old man should think it is a crime। यस मॉडगॉन क्या बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं। जब वो जंग थी तब ब्यूटीफुल थी, लेकिन अब ओल्ड हो चुकी है। पोइट समझते हैं कि हर चेहरा एक दिन बूढ़ा हो जाता है और जो कभी सुंदर था वही एक दिन फेड हो जाता है। फिजिकल ब्यूटी टेम्पररी है, लव, मेमोरी और ब्यूटी भी टाइम का एज हेल्पलेस हो जाते हैं। स्टैंजा फोर्थ, Plato thought nature but a tomb that plays upon a ghostly paradigm of things। पोइट फिलोसफी की तरफ चलते हैं। प्लेटो, अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स का जिक्र करते हैं। प्लेटो कहता है कि दुनिया एक इल्यूजन है, रियल ट्रूथ एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। अरिस्टोटल ने सोल और बॉडी का डीप एनालिसिस किया। पोइट कंफ्यूज लगते हैं। वो सोचते हैं क्या ये फिलोसफर ने लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिलोसफी सब कुछ डिवाइड करती है, लेकिन क्या इंसान को इस डिवीज़न की हेल्प मिलती है या कन्फ्यूज़न। स्टैंजा फिफ्थ, लेबर इज ब्लूसम्स और डांसिंग वेयर द बॉडी इज नॉट ब्रूज टू प्लेस द सोल।
जिस मदरहुड के कंसेप्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मदर्स बच्चों के फ्यूचर के बारे में ड्रीम्स देखती है, लेकिन वो नहीं जानती उनका चाइल्ड फ्यूचर में किस दुख या फेल्यूर से गुजरेगा, क्या होगा उसके साथ। मॉड की माँ ने भी सोचा होगा कि उसकी बेटी का फ्यूचर ब्राइट होगा, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ पता नहीं क्या होगा। तो मैटरनल लव ब्लाइंड होती है, मदर्स बस सपने देखती है, रियलिटीज नहीं। स्टैंजा 6 What youthful mother, a shape upon her lap, honey of generation had betrayed। पॉइंट दोबारा मॉड और मदरहुड के बीच की कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें लगता है कि मॉड जैसी पावरफुल और ग्रेटफुल वुमन भी एक माँ की लैब में एक टाइम पे बेबी रही होगी। लाइफ एक साइकिल है जिसमें हर स्ट्रॉन्ग सोल का एक इनोसेंट बिगनिंग होता है। पॉइंट शो करते हैं कि इनोसेंस और ग्रेटनेस एक ही लाइन में शुरू होते हैं। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स जर्नी है। स्टैंजा 7 And yet the body is not bruised to pleasure soul, nor beauty born out of its own despair। जिट्स कहते हैं कि बॉडी, सोल, माइंड ये सब एक ही काम के पार्ट्स हैं। अगर हम सिर्फ एक पार्ट पे फोकस करें तो हम लाइफ का पूरा मीनिंग मिस कर देते हैं। रियल ब्यूटी और रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम पूरे एक्सपीरियंस को एक साथ देखें। लाइफ को टुकड़ों में नहीं समझना चाहिए, सब कुछ एक फ्लो है, एक यूनिटी है। स्टैंजा 8 फाइनल स्टैंजा O chestnut tree, grey-toothed blossomers, are you the leaf, the blossom or the ball? How can we know the dancer from the dance? जीट्स चेस्टनट ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। उसमें रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन क्या हम इन सब पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं? क्या हम इन सब को अलग अलग करके देखते हैं? नहीं ना। तो वो कहते हैं जैसे डांसर और डांसर अलग नहीं होते, वैसे ही ह्यूमन एक्सपीरियंस में बॉडी, सोल, लव, पेन सब एक ही डांस का पार्ट हैं। हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस, ये लाइन पॉइंट का सबसे फेमस मैसेज है। लाइफ और उसके एलिमेंट अलग करने के लिए जो दिखाता है कि एक बॉडी से माइंड, सोल ये अलग नहीं है, हमें एक ही चीज़ से, हमें एक ही से नज़रिए से देखना चाहिए इसको। लास्ट में हम देखते हैं कि इस पॉइंट का फाइनल मैसेज क्या है। जिस कहते हैं कि ज़िंदगी को सिर्फ पार्ट्स में नहीं देखना चाहिए, ब्यूटी, सोल, माइंड, एज, लव सब मिलकर एक होल बनाते हैं। पोइम स्कूल चिल्ड्रन से इनोसेंट वर्ड से शुरू होती है, लेकिन एंड होती है एक डीप इमोशनल फिलोसफिकल रियलाइजेशन पर कि लाइफ एक कंप्लीट डांस है जिसमें सब कुछ एक साथ होता है। तो इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिला? पोइम दिखाती है कि कैसे एक छोटा स्कूल चाइल्ड एक दिन बड़ा हो जाता है, एक्सपीरियंस और चैलेंज से गुजरता है और ओल्ड एज तक पहुंचता है। ये जर्नी हर किसी से होती है, ये हर किसी की जर्नी होती है। जीट्स मौतगोन के थ्रू बताते हैं कि चाहे कोई कितना भी ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। इनर ब्यूटी और सोल की डेप्थ ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। पोइट कहते हैं कि इन सब चीज़ों को अलग ट्रीट करना गलत है। जैसे डांसर और डांस को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ह्यूमन एक्सपीरियंस भी एक कंप्लीट यूनिटी है। हर माँ अपने बच्चे के लिए ग्रेट फ्यूचर इमेजिन करती है, लेकिन लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये स्टैंजा एक इमोशनल रियलिटी को दिखाता है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच का गैप। पोइम का फाइनल मैसेज यही है कि हमें लाइफ को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। सोल, ब्यूटी, पेन, लर्निंग ये सब मिलकर ही कंप्लीट ट्रूथ बनता है।